बालक थे, छोटे बालक थे। बाल्यकाल से ही बिल्कुल शांत चित्त प्रभाव, अशुद्धि नहीं बिल्कुल। तो तीर्थ यात्री ब्राह्मण आए हुए थे और अपने सही शालिग्राम लेके आए हुए थे। तो वो सोपाकी थे, भगवान का भोग राग बना रहे थे। और देखिए गोलमोल शालिग्राम है, देख के बड़ा आनंद लगा उनको। अर्चन कर रहे हैं, तुलसी अर्चन कर रहे हैं, पंचामृत से स्नान करा रहे हैं और जिद करने लगे, मुझे भी एक ऐसा ठाकुर जी दे दो। थे तो ब्राह्मण। तो सोचे कि क्या करें। बोल ठीक है, हम मध्याह्न स्नान करके गायत्री करेंगे, तब तुमको ठाकुर जी दे देंगे। और भी ठाकुर हैं, वो हम झोला से निकाल के देंगे। जब उनके पास और कोई ठाकुर थे नहीं, तो नदी में गए, काला चिकना पत्थर एक लेके आ गए, जो कि शालिग्राम था नहीं। और उसको अच्छे से इत्र वगैरह से मसाज कर दिए और तिलक स्वरूप करा करके पधरा दिए कि ले जाओ बालक भगवान, आप लोग उनकी सेवा करो। पता था अपराध हो जाएगा, क्यों शालिग्राम सेवा तो ये कर नहीं पाएंगे, बच्चे लोग हैं। तो लेकिन ये बड़ा भाव से प्रेम से उनकी सेवा करते हैं। पास में मित्र लोग खेलने के लिए, जब से शालिग्राम, जैसे जो पत्थर तो शालिग्राम तो थे नहीं, तो बच्चे लोग कहते अरे आओ खेलने के लिए। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे। तेरा मन नहीं करता खेलने के लिए? वो बोलते मन क्या है? अरे बोल, तेरा मन क्या है? हमारा मन क्या है? और कुछ है भी मन, तो मन में तो ये शालिग्राम भगवान ही रम गए हैं, इनके अतिरिक्त मैं और किसी को जानता नहीं। धना भक्त बोले। इसलिए सिद्ध के बिना, गुरु के ग्रहण के बिना भगवान प्राप्त हो जाए भी वो जीवन असंपूर्ण हो जाता है। इतने सरल थे और प्रेमी भक्त थे, मन तो चलता नहीं था, मन चलाते नहीं। तो ठाकुर जी की सेवा खेल से, व्यवहारिक पढ़ाई लिखाई से या काम धंधा रोजगार आदि से, सीधा बैठो ना, कि ऐसा क्यों गधा ऐसा बैठो। तो उससे वो सबसे परे थे, वो नहीं था, भगवत अनुरागी थे। तो इस प्रकार से, लेकिन जब पढ़ाई लिखाई नहीं हो तो पिताजी डांटते थे, जाओ गाय चरा के आओ, गाय चराओ। तो गाय चराने जाते थे, तो उनकी माँ 4 रोटी दी। तो 4 रोटी दी तो बोले कि ठाकुर जी को भी तो लगाना पड़ेगा, अचार, गुड़ और रोटी। और ठाकुर जी को लगाए, कहाँ है ठाकुर जी आए? वो तो थे ही नहीं, शालिग्राम था ही नहीं। वो शालिग्राम था ही नहीं, साधारण सा पत्थर था। उनको लेकर के चलते थे, घूमते थे। तो वो बोले नहीं, लेकिन क्योंकि वो कोई खाया नहीं, वरना ठाकुर जी ग्रहण किए नहीं, इधर सरल थे, तो रोटी को क्या किया, गाय को खिला दिया। गुड़ रोटी अचार को गाय को खिला दिया, कुछ खाए नहीं। इनका इतना शुद्ध बुद्ध विचार था। नेक्स्ट डे भी वही घटना हुआ। बोले शालिग्राम ठाकुर आप आ जाओ, खा जाओ, तुम भूखे हो इतने दिन से, गाय चराने के बहाने हम कहाँ कहाँ तुमको लेते जाते हैं, कहाँ आएंगे? थे ही नहीं शालिग्राम। तीसरा दिन भी जब गुजर गया, हरि बोल, तीसरा दिन भी जब गुजर गया, तो वो जब खाए, अगर तू आएगा नहीं ना, मैं खाऊंगा, लेकिन मैं तुमको देते रहूंगा जब तक तुम खाओगे नहीं। तो साक्षात भगवान प्रकट हो गए, साक्षात भगवान प्रकट हो गए, जबकि थे नहीं शालिग्राम। और भगवान तो कहाँ है नहीं, अंडास्तरस्त परमाणु च अंतरस्तम, अणु परमाणु सब में भगवान का अवस्थान है। तो वो प्रकट हो गए और उनके सामने बैठ करके रोटी खाने लगे, रोटी अचार और गुड़।
और धन्ना जी बोलते हैं दूसरा रोटी जब खा लिए, तीसरा रोटी खाने का तो मैं भी 3 दिन से भूखा हूं, मैं भी 3 दिन से भूखा हूं, मेरे लिए तो कुछ रखो, आधा रोटी तुम खाओ आधा रोटी हम खाएंगे, 2 रोटी तुम खा लिया बस इतने में गुजराव करो। हमारा तो हमको भी भूख लग रहा है भाई, 3 दिन से खाए नहीं। तो भगवान भी बड़े बहुत प्रसन्न हुए, बोले ठीक है मैं तुमको खिला लेता हूँ। भगवान स्वयं खिला ले रोटी। ऐसे प्रत्येक दिन होता। तब भी थोड़ा दुर्बल दिखने लगे। माँ बोली कि अरे क्या, तो 4 रोटी तो खा नहीं रहा है क्या? बोले नहीं, आप 4 देते तो हम लोग 2 लोग हैं ना, तो 8 दे दो। 2 लोग कहाँ से, और एक व्यक्ति और कौन है? ना ये शालिग्राम ठाकुर जी है, इनको भी तो खिलाना है। हाँ तो खिलाओ, उनको भोग लगा के प्रसाद पाओ। नहीं ये भी तो खाते हैं। अरे झूठ बोल रहा है तू, ये कि भगवान कब खाने लगा? भगवान खाएगा तो कब भोग को लगाएगा ही नहीं। वो मानी नहीं। वो सेम ब्राह्मण जिन्होंने शालिग्राम जी को वो पत्थर को दिया था, वो कुछ साल के बाद आए, तो वे उनको वो पूछे कि ठीक है ठाकुर जी क्या सेवा चल रहा है ना? हाँ बढ़िया चल रहा है। वो तो मन मन में हंस रहे थे, अरे ये तो शालिग्राम है ही नहीं, ठीक है हमने तो उल्लू बना लिया, भ्रमित करा दिया। जो भी हो, उनका कोई गलत उद्देश्य नहीं था, अपराध से बस बचे रहे। बालक है, कोई अपराध ना हो जाए, सूची असूची का व्यवधान, सब विचार है। तो बोले और क्या? हाँ बढ़िया से। बोले ठाकुर जी तो डेली आते हैं, निरंतर आते हैं, रोटी खाते हैं हमारे साथ, और गाय भी चराते हैं। और रोटी जब खिलाने के बाद वो जब भगवान बैठते थे, बोले अरे बैठ के क्या करे, गाय चरा लो, कुछ तो नहीं कर सकता है। वो पूछे एक्चुअली तुम क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो? खेती में जुताई कर सकते हो, हल चला सकते हो, बून सकते हो बीज वगैरह? बोले नहीं हम ये सब नहीं, हमको गाय चराना आता है, हम गाय चराना सीखे हुए हैं। भगवान गोकुल और अंजना कान्हा, हाँ तो गाय चराते हैं, गोपाल है तो गाय चराते थे। तो ये जब बोलने के बोले ऐसे ही फेंक रहा है, ऐसे ही फेंक रहा है, झूठ मूठ कहेगा। और वो छुप के देखने लगे, ये देखे 4 रोटी पड़ा हुआ है उसके सामने, शालिग्राम के ठाकुर आगे लगे, देखे 1 रोटी इसी आसमान में उड़ रहा है और शालिग्राम के पास जा रहा है, और तत्क्षणात गायब हो जा रहा है। गुड़ जा रहा है गायब हो रहा है, अचार जा रहा है गायब हो रहा है, लेकिन और कोई दिख नहीं रहा है, और कोई व्यक्ति नहीं। और ये बातचीत कर रहा है ऐसे खाओ ये वो बहुत प्रकार का साठ गांठ बढ़ा करके प्रेम निर्वाह करके खिला रहे हैं। तो वो देख के अचंभित हो गया, आंख से आंसू आ गया, कुछ तो है, चमत्कार है, कुछ तो चमत्कार है। तो रोने लगे, ठाकुर जी के सामने रोने लगे। बोले अब मैं तो नकली शिला दे दिया, वहां से ठाकुर प्रकट हो गए, मैं असली शिला का इतना वर्ष से सेवा कर रहा हूं, असली शालिग्राम भगवान का, जबकि कुछ हुआ ही नहीं। तो भगवान शब्द ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए, प्रकट साक्षात तो हुए नहीं, लेकिन बोले तू धन्ना भक्त को अगर आलिंगन कर लेगा, उसको प्रणाम कर लेगा, उसका चरण रज ले लेगा, तो मैं तुझे दर्शन दूंगा। इनका सोच विचार था ये बच्चा है, बालक है, ये क्या भक्त हो, तो उसी के पास अहंकार को नष्ट किए। वे भी उच्च कोटि के भक्ति थे एक प्रकार से, तो भगवान शब्द ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए, और जिनके द्वारा धन्ना को तो भक्ति इनके माध्यम से ही हुआ मानो। तो वो ऐसा ही किए, उनको आलिंगन किए, प्रणाम किए, गोदी में बिठाए, बच्चे ही थे एक प्रकार से, तब जाके भगवान साक्षात रूप से प्रकट हो गए। तो इनको भी निहाल कर दिए। तो इनको जब देखे कि भगवान माने धन्ना को आलिंगन किए प्रेम से, सम्मान से, तो इनको इच्छा हुआ कि हम भी क्या भगवान को आलिंगन कर सकते हैं। किसको? धन्ना को इच्छा हुआ तो हम भी भगवान को क्या आलिंगन कर सकते हैं। वो जो पूछे अरे तुम इतना दिन से आए, इतने सुकुमार हो, कोमल दिखते हो, हम भी, हमारा भी इच्छा होता है आपको आलिंगन करने के लिए। भगवान बोले नहीं, ये अवसर मैं तुमको नहीं दूंगा,
दर्शन भी हो गया लेकिन प्रयोजन सुख मुझे तुमको दूंगा नहीं। जब तक तुम गुरु ग्रहण नहीं करोगे, सदगुरु को ग्रहण नहीं करोगे, शुद्ध भक्त को ग्रहण नहीं करोगे, तब तक मैं तुमको आलिंगन नहीं करूंगा। जब तक दर्शन भी दे दिया, रोटी खा लिए, अचार खा लिए, गाय चरा लिए, लेकिन दर्शन मिलने के उपरांत भी आलिंगन नहीं दिए, प्रेम संवाद नहीं किए, संपर्क स्थापन नहीं किए। संपर्क तो है, आ रहे, लेकिन विशेष प्रयोजन से बात वो नहीं दिए। तब बोले क्या करे, वो साक्षात बोले कि जगत गुरु रामानंदाचार्य अभी काशी घाट पे हैं, दशाश्वमेध घाट पे, वहां से जाकर के तुम उनका चरणाश्रित हो। तो किसी को बोले नहीं, बालक धन्ना वहां से ही काशी चले गए और जा करके निकट में ही था, ज्यादा दूर नहीं था, माने राजस्थान के प्रांत से लेकर के काशी, इसी मैंने राजस्थान और यूपी बॉर्डर लगा हुआ है, तो विशेष जैसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत की यात्रा तो थी नहीं, तो चले गए और समस्त बात कहे तो वे भी अवगत थे ही, नित्य सिद्ध अधिकारी थे, और वे उनको दीक्षा प्रदान किए। इस प्रकार से दिव्य उनका संबंध हुआ गुरु से, तब जाकर के भगवान उनको आलिंगन किया आने के बाद। तो इस प्रकार से उनका प्रसिद्धि हो गया। खूब संतों की सेवा करते। एक बार संत मंडली आ गए तो वो पिताजी हमेशा डांट फटकार करते थे, कुछ काम धंधा करता नहीं है, जाओ बीज वपन करके आओ, गेहूं का समय आ गया है। तो बीज गाड़ी भर, मैंने बैलगाड़ी में भर करके बीज लेके जा रहे थे। तो गरीब थे ही, तो संत लोग आ गए तो बोले कि हम सोचे कि कोई इस गांव में धन्ना नामक भक्त है जो कि बहुत उच्च कोटि का स्थिति में है, साक्षात भगवान आकर के उसका लीला विलास कर रहे हैं, कौन है, थोड़ा आप उनका घर को दिखा देंगे क्या? ये संकोच में, दैन्यता में बोले, भगत लोग जी वो हम ही। तो वे लोग बहुत प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है, आपका सत्संग हमको प्राप्त होगा। इनके पास तो धन व्यवस्था थी नहीं, तो वे क्या किए, वो अनाज को ही बेच दिए, जो बीज को बेच दिए और उससे उनका भंडारा वगैरह, प्रसाद वगैरह सब करवाए। उसके बाद पिताजी आकर के घर आए, जब बोले, पिताजी पूछे बीज बोलिया? हाँ बोलिया। वो सोचा कि मैं तो संतों की, भक्तों के मुख में बोलिया, जमीन में बोया नहीं, मुखार बिंद पे बोलिया। बोले ठीक है, अच्छा है। लेकिन ये क्या किए, क्योंकि आसपास के जो किसान है बोल देंगे, जाके कंप्लेन कर देंगे कि ये देखो धन्ना ने कुछ काम धंधा नहीं किया, वो संतों के बाबा जी के पीछे डोलता रहता है। यही उनका कंप्लेन बार बार जाता था। तो वो क्या किए, नदी से बोरा बोरा भर करके बालू ले लिए, बोरा बोरा भर के बालू ले लिए, और बालू लेकर के बोलिए, दिखाने के लिए ऐसे बुनते हैं ना बीज। उस किसान लोग वो खबर लेता था उनका पिता, ये बाबा जी के पीछे डोलता रहता, इसकी निगरानी करते रहो। तो ये वो खबर जाता था उनका, बो रहा था बीज ना, हाँ बो रहा था, बढ़िया बो रहा था, धूप प्यास भूख प्यास रहते हुए सब बो रहा था, जबकि वो बालू को ही बोली। ऐसे करके संतों का जमात चल रहा था। नेक्स्ट डे देखे कि गांव में हल्ला मच गया है। जिसमें बालू बोया गया था, बीज तो रहने दो, पूरा माने पौधा ऊपर उठ गया है, उसमें फल्ली आ गया है, और पूरा सुनहरे सुनहरे गेहूं लदा भदा भरा हुआ है। जबकि दूसरे किसानों की खेती में केवल बीज ही बोया गया था। एक रात्रि में बीज माने बालू से खेती हो गया, और माने अनाज आ गए, उसमें गेहूं आ गए, और लदा बदा पूरा सुनहरे, काटने के लिए प्रस्तुत। बस हल्ला मच गया के लिए हम जीवन में कभी इतना और इतना माने
बिल्कुल पूरा लदा भदा पूरा गांव में हल्ला मच गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, ये धन्ना क्या कर रहा है, क्या ऐसा बीज को कहाँ से बीज लाया, तिलिस्मी बीज है, जादुई बीज है। सब आकर रुंड होने लगे, हल्ला करने लगे। तो वो पिताजी पूछे, क्या रे तू क्या कर दिया, तू कोई कुछ अभी कुछ कोई मंत्र तंत्र जंत्र सीख लिया क्या, काशी जाके आया तो पगला हुआ है। तो बोले एकांत में रोने लगे, बोले पिताजी मैं आपको प्रकारांतर में तो झूठी बोल दिया, मैंने बीज वपन किया नहीं था, मैं संतों को जिमा दिया, बीज बोया लेकिन संतों के मुख में बीज बोया और इधर लदा बदा अनाज हो रहा है। ये परमात्मा की, मेरे सालिग्राम ठाकुर की करामती है, हम कुछ नहीं किए। और उनके पिताजी भी जाकर के देखे खेती में इतना माने अगणित संख्यक माने गेहूं और सुनहरा पूरा खेती लदा वदा भरा हुआ है। आंख से उनका आंसू आ गया कि देखो जीवन भर में धन्ना को डांटता फटकारता रहता था, देखो आज इसकी क्या विचार है और किस प्रकार की स्थिति है। भगवान परमात्मा कितने सहायक होते हैं। बोले आज से तुझे कभी भी मैं तुझे डांट फटकार करूंगा नहीं, तो जितना संतों को जिमाना है जिमाओ, खिलाओ, और प्रसन्नता से भगवान का भजन करो, हम कभी तुम्हारे लिए बाधक नहीं बनेंगे। मुझे भी मंत्र तंत्र जो भी तुम करते हो मुझे भी बता दो। बता दो, मैं भी जप फप करूंगा, थोड़ा भगवान का नाम लूंगा। वैसे तुम जब तक हो तो कोई परेशानी तो है नहीं, लेकिन अपना कर्म अपने भाग का, हमको भी भजन थोड़ा सिखा लो। तो उन्होंने भी उनको भक्ति करना शिक्षा दिया। कहने का उद्देश्य इस मन के प्रसंग में, जो गुरु गायत्री को सिद्ध करता है वही प्रयोजन तत्व को पार कर सकता है और जितनी भी बाधाएं हैं उससे वो ऊपर उठ सकता है, चाहे वो मन का हो, आगे चल करके बुद्धि का आएगा या अहंकार का आएगा, वो समस्त स्थितियों से ऊपर उठ सकता है। इसलिए मन को चलाना नहीं है, मन जितना चलाएंगे मन चला होंगे उतना ही हमारे लिए क्षतिकारक है।